बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 6, एजरा के ग्रंथ का अध्याय 5, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 7 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 46 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 6, अविश्वासी नाज़रेत। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वह क्या है? क्या यह वही बढ़ई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पारों का प्रेषण। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अब दूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। हेरोद और ईसा। हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे ये एलियस है। कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने ये सब सुनकर कहा, ये यूहन्ना ही है जिसका सर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया।
उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। रोटियों का चमत्कार। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सभी ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुष की संख्या 5000 थी। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव रखे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। गेनेसरत
समुद्र के उस पार गेनेसरत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। इज़रा का ग्रंथ अध्याय 5। मंदिर पूर्णतया निर्मित। जब नबी हगाय और ईडो के पुत्र जकरिया ईश्वर की प्रेरणा से यूदा और यरूशलेम के यहूदियों को ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी सुनाने लगे, तो शातील के पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र यहोशुआ ने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया। ईश्वर के नबी उनकी सहायता करते थे। उस समय नदी के उस पार के प्रदेश का शतरबोजने और उनके साथी उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, आपको इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने और दीवारें फिर उठाने की आज्ञा किसने दी है? उन्होंने यह भी पूछा, इस भवन का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या है? परंतु यहूदियों के नेताओं पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी, इसलिए जब तक दारा की आज्ञा ना मिले और शतब लिखित रूप में उन्हें कोई आज्ञा ना दे, तब तक वे उनको रोक नहीं सकते थे। जो पत्र नदी के उस पार के शतबततन्य, शतरबोजने और उनके साथी पदाधिकारियों ने राजा दारा को लिखा था, इसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। उन्होंने राजा को यह प्रतिवेदन भेजा, राजा दारा को हार्दिक प्रणाम। राजा को विदित हो कि हम यूदा प्रांत में महान ईश्वर के मंदिर गए। बड़े बड़े पत्थरों से उसका निर्माण हो रहा है और उसकी दीवारें लकड़ी से मढ़ी जा रही हैं। यह काम सावधानी से किया जा रहा है और वह उनके निर्देशनों में अच्छी प्रगति कर रहा है। हमने उनके नेताओं से यह कहते हुए पूछा, आपको यह मंदिर बनाने और उसकी दीवारें उठाने की आज्ञा किसने दी है? हमने उनके नाम भी पूछे, जिससे हम उनके नेताओं के नाम लिखकर आपको सूचित कर सकें। उन्होंने हमें यह उत्तर दिया कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर के सेवक हैं। हम इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत समय पहले बनाया गया था और जिसे इज़राइल के एक महान राजा ने बनवाकर पूरा किया। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग के ईश्वर का क्रोध भड़काया, तो उसने उन्हें बाबुल के राजा खलदेई नबूकदनेस्सर के हाथ कर दिया। उसने इस मंदिर को गिरवा दिया और लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया। लेकिन बाबुल के राजा सिरुस ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष ईश्वर के इस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वर के मंदिर को सोना और चांदी की वस्तुएं, जिन्हें नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकलवा कर बाबुल के मंदिर में रखवाया था, बाबुल के मंदिर से निकलवाई और अपने द्वारा नियुक्त राजपाल शेशबज्जर को यह कहते हुए दी, ये वस्तुएं ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रखवाओ, ईश्वर का मंदिर अपने पहले स्थान पर ही फिर से बनवाओ। इसके बाद वही शेशबज्जर यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर की नींव डालने आया है। उस समय से आज तक यह निर्माण कार्य हो रहा है, किंतु अब तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए यदि राजा ठीक समझे तो बाबुल के राजकीय पुरलेखागार में इसकी खोज की जाए कि यरूशलेम में ईश्वर के इस मंदिर के निर्माण की आज्ञा राजा सिरुस द्वारा दी गई थी या नहीं, और जब यह पता लगे तो इस मामले में राजा हमें अपने निर्णय की सूचना दे। दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। मंदिर का प्रतिष्ठान। सुलेमान ने जैसे ही अपनी प्रार्थना पूरी की कि आकाश से आग उतरी। उसने होम बलि और अन्य बलियों को भस्म कर दिया और मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया। याजकगण प्रभु के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। सभी इजरायलियों ने आग और मंदिर पर प्रभु की महिमा को उतरते देखा।
उन्होंने फर्श पर घुटने टेक और भूमि तक सुर झुकाकर प्रभु की आराधना की और यह कहते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इसके बाद राजा और सब लोगों ने प्रभु के सामने बलियां चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ों की बलि चढ़ाई। इस प्रकार राजा ने सारी प्रजा के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान किया। याजक अपने अपने स्थान पर खड़े थे और लेवी प्रभु के वे वाद्य यंत्र लिए थे जिन्हें दाऊद ने प्रभु की स्तुति के लिए बनवाया था, क्योंकि उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। वे दाऊद का स्तुतिगान गाते थे। उस समय याजक उनकी बगल में तुरहियां बजाते और सभी इजरायली खड़े थे। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के सामने वाले आंगन के मध्य भाग में भी पवित्र किया और उसे वहां होम बलियों और शांति बलियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान द्वारा निर्मित कांसे की वेदी पर होम बलियां, अन्न बलियां और शांति बलियों की चर्बी रखना संभव नहीं था। इस प्रकार सुलेमान ने इजरायलियों के साथ 7 दिन तक उत्सव मनाया। इसमें एक विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ जो लेवी हामात से मिस्र के नाले तक के शेष से आया था। 8वें दिन उन्होंने एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया, क्योंकि उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान और उसका उत्सव 7 दिन तक मनाया था। उसने 7वें महीने के 23वें दिन लोगों को घर विदा कर दिया। वे लोग आनंदित और प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि प्रभु ने दाऊद, सुलेमान और अपनी प्रजा का इतना बड़ा उपकार किया था। सुलेमान को दिव्य दर्शन। जब सुलेमान प्रभु के मंदिर, राजभवन और इनके संबंध में अपनी मनोकूल सारी योजनाएं पूरी कर चुका, तब प्रभु ने रात को उसे दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ मंदिर के रूप में अपने लिए चुना। जब मैं आकाश के द्वार बंद करूंगा और वर्षा नहीं होगी, जब मैं टिड्डियां से देश को चाट जाने कहूंगा या अपनी प्रजा पर महामारी ढाऊंगा, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेंगे और अपना कुमार्ग छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है कि इसमें मेरे नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे सामने आचरण करोगे, यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दिए गए आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से कहते हुए प्रतिज्ञा की, इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान रहेगा। मैं तुम्हारा राज सिंहासन स्थापित करूं। परंतु यदि तुम लोग मुझसे विमुख होगे और मेरे द्वारा अपने को दी गई आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करोगे, यदि तुम जाकर अन्य देवताओं की सेवा पूजा करोगे, तो मैं इजरायलियों को इस देश से निकाल दूंगा जिसे मैंने उन्हें दिया है, और मैं इस मंदिर को त्याग दूंगा जिसका मैंने अपने नाम के लिए प्रतिष्ठान किया है। सब राष्ट्र इसकी निंदा और उपहास करेंगे। यद्यपि यह मंदिर अब बहुत भव्य है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति जो उसके पास से गुजरेगा चकित रह जाएगा और कहेगा, प्रभु ने इस देश और इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों किया? और उसे उत्तर मिलेगा, उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का परित्याग किया, जो उनके पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था, और उन्होंने अन्य देवताओं को अपनाकर उनकी आराधना करी और सेवा की है। इसलिए प्रभु ने उन पर यह विपत्तियां ढाई।
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 46। योशुआ और कालेब। नून के पुत्र योशुआ शूरवीर योद्धा थे और भविष्य वक्ता के रूप में मूसा के उत्तराधिकारी। वह अपने नाम के अनुरूप प्रभु के चुने हुए लोगों के महान उद्धारक बने। उन्होंने इज़राइल को उसकी विरासत दिलाने के लिए आक्रामक शत्रुओं को दंड दिया। उन्होंने कितना यश कमाया जब वह अपने हाथ उठाते और नगरों के विरुद्ध तलवार खींचते थे। कौन उनके विरुद्ध टिक सका, क्योंकि वह प्रभु के युद्ध लड़ते थे। क्या सूर्य उनके हाथों से नहीं रोका गया और एक दिन 2 दिनों के बराबर नहीं बना? जब शत्रु उन पर चारों ओर से टूट पड़े तो उन्होंने सर्वोच्च प्रभु को दुहाई दी। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और ओले के बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की। वे शत्रु सेना पर टूट पड़े और उन्होंने ढाल पर उतरने वालों का विनाश किया, जिससे राष्ट्र जान जाएं कि उनके शस्त्र कितने शक्तिशाली हैं। क्योंकि यीशुआ प्रभु के लिए लड़ते थे और सर्वशक्तिमान का अनुगमन करते थे। मूसा के दिनों में वह ईमानदार बने रहे और उन्होंने यफने के पुत्र कैलेब के साथ समुदाय का विरोध किया, प्रजा को पाप करने से रोका और उनका दुष्टतापूर्ण भुनभुनाना समाप्त किया। इसलिए 6 लाख सैनिकों में ये 2 बचे और उन्होंने उस विरासत में प्रवेश किया जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु ने कैलेब को बल प्रदान किया जो उनकी वृद्धावस्था तक बना रहा। वे पहाड़ी प्रदेश में बस गए जहां उनके वंशजों को विरासत मिली, जिससे सभी इज़राइल ये जान जाए कि प्रभु का अनुगमन करना कितना अच्छा है। न्यायकर्ता। प्रत्येक न्यायकर्ता ने नाम कमाया, उनमें एक का भी मन विचलित नहीं हुआ। वह प्रभु से विमुख नहीं हुए। धन्य है उनकी स्मृति, उनकी हड्डियां अपने स्थान पर फिर खेल उठे। इन यशस्वी पुरुषों के पुत्रों द्वारा उनका नाम फिर चमके। सामुएल प्रभु के कृपा पात्र और नबी थे। उन्होंने राजत्व की स्थापना की और अपनी जाति के शासकों का अभिषेक किया। वह प्रभु की संहिता के अनुसार सभा में न्याय करते थे और प्रभु की कृपा दृष्टि याकूब पर बनी रही। वह अपनी ईमानदारी द्वारा सच्चे नबी और अपने शब्दों द्वारा सच्चे दृष्टा प्रमाणित हुए। जब उनके शत्रुओं ने उन पर चारों ओर से आक्रमण किया तो उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना की और उसे दूध पीने वाले मेमना अर्पित किया। प्रभु ने आकाश में मेघ गर्जन उत्पन्न किया और उसकी वाणी का महानाद सुनाई पड़ा। उसने तेरुस के सेनापतियों का और सभी फिलिस्तीनियों नेताओं का विनाश किया। उन्होंने अपनी चिर निद्रा के पहले ही प्रभु और उसके अभिषेक को साक्षी बनाकर कहा, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि किसी की चप्पल तक नहीं। उस समय किसी ने उन पर अभियोग नहीं लगाया। उन्होंने मरने के बाद भी भविष्यवाणी की और राजा को उसकी मृत्यु की सूचना दी। उन्होंने प्रजा की दुष्टता दूर करने के लिए पृथ्वी की गोद में से अपनी वाणी सुनाई। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 में हम देखते हैं प्रभु नाजरेत आते हैं। सैबत में सब सिनगॉग में जाते थे, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर दूर था। इसलिए वे सिनगॉग में तोरा और नबियों के ग्रंथ पढ़ते थे। सिनगॉग के अध्यक्ष जो भी राबी अगर बाहर से आए तो उनको न्योता देते थे कि वे पवित्र ग्रंथ पढ़ें और उसको समझाएं। यहाँ वे प्रभु को बुलाते हैं और प्रभु उनको नबी का ग्रंथ पढ़ते हैं और समझाते हैं। वे सभी अचंभे में होते हैं कि वे तो हमारे गांव के, हमारे साथ के हैं, फिर इतनी प्रज्ञा कहाँ से मिली। वे नाराज थे शायद कि प्रभु साधारण बढ़ई के घर से, लेकिन इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्हें खुशी नहीं थी। इस विश्वास की कमी की वजह से प्रभु नाजरत में ज्यादा चंगाई नहीं कर पाए। आगे हम देखते हैं प्रभु के भाई बहन, जो हमारे प्रोटेस्टेंट भाई हमेशा इस बात को कहते हैं, लेकिन हमें मालूम है प्रभु की कोई भाई बहन नहीं थे। वे संत यूसुफ के भाइयों या संत यूसुफ की पहली पत्नी से हुए बच्चे थे, क्योंकि हिब्रू भाषा में सारे चचेरे आदि भाइयों को भाई से संबोधन करते थे, इसलिए ऐसा बोला गया है। हमें मालूम है माँ हमेशा अपने पुत्र के घर पर रहती है। प्रभु यीशु के क्रूस मरण के समय प्रभु ने संत योहन को माता मरियम की देखभाल के लिए छोड़ा था, जो कि जेबेदी के पुत्र थे। अगर प्रभु यीशु के भाई होते तो ऐसा नहीं होता।
आगे हम देखते हैं प्रभु अपने शिष्यों को दो दो के साथ भेजते हैं। यह इसलिए था क्योंकि यहूदियों में गवाही दो की मानी जाती है और वे दो प्रभु की शिक्षाएं और चमत्कार के बारे में बता सकें। हम देखते हैं उनको पूरी तरह ईश्वर पर आश्रित रहने को बोला गया है। इसलिए सिर्फ डंडा जो उन्हें जंगली जानवरों से बचाएगा, बाकी प्रभु उनके खाने रहने पीने का प्रबंध करेंगे और वे उन पर ही आश्रित रहेंगे। प्रभु ने उन्हें दुष्ट आत्माओं से निकालने और बीमारियों से चंगाई की ताकत भी दी थी। आगे हमें यूहन्ना बपतिस्ता की मौत के बारे में बताया जा रहा है। हेरोद एंटिपस, जो हेरोद द ग्रेट, जिसने प्रभु के जन्म के समय नवजात शिशुओं की हत्या कराई थी, उसका बेटा था। यह यहूदी नहीं था, बल्कि पिता इड्यूमियन और उसकी माँ समरिया से थी। उसने अपनी भतीजी, जो उसके भाई की पत्नी हेरोडियस से शादी कर ली थी, जिसको संत यूहन्ना बपतिस्ता ने विरोध किया था। हेरोदियस अच्छे चाल चलन की नहीं थी, तभी वह अपनी बेटी, जो राजकुमारी सलोमी थी, उसको सबके सामने अश्लील नृत्य करने को कहती है। और हम देखते हैं नृत्य पसंद आने पर, हेरोद के पूछे जाने पर, सलोमी अपनी माँ हेरोदियस, जो संत यूहन्ना बपतिस्ता से नफरत करती थी, उसका सर मांगती हैं। इस तरह संत यूहन्ना बपतिस्ता को मरवाया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रभु द्वारा किए गए रोटियों का चमत्कार, जिसको चारों सुसमाचार में बताया गया है। हम देखते हैं प्रभु एक निर्जन स्थान पर थे, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ प्रभु से मिलने वहां खड़ी थी, जो प्रभु से चंगाई और उनकी शिक्षा सुनना चाहती थी। हम देखते हैं शिष्य प्रभु को बोलते हैं कि इनको जाने दें। उन्होंने इतनी चमत्कारों के बाद भी प्रभु को अभी तक पहचाना नहीं। प्रभु जैसे ईश्वर ने मरुभूमि में उनको मन्ना खिलाया था, प्रभु 5 रोटियां और 2 मछली को धन्यवाद की प्रार्थना के बाद बांटते हैं। 5,000 पुरुष, जिनके साथ स्त्रियों और बच्चे भी थे, उन सब ने खाया। यानी तकरीबन 15,000 से ऊपर लोग होंगे। इतना बड़ा चमत्कार इज़राइल में पहले कभी नहीं हुआ। खाने के बाद 12 टोकरियां भर के शिष्यों ने जो बचा था वो इकट्ठा किया। यानी ईश्वर जब देता है उसमें वो जरूरत से ज्यादा देते हैं। आगे प्रभु अपने शिष्यों को नाव पर बेतसैदा जाने को बोलते हैं। खुद वे रुक जाते हैं और पहाड़ी पर प्रार्थना करने चले जाते हैं। तूफान की वजह से शिष्यों की नाव आगे नहीं बढ़ती। सवेरे के 3 से 6 के बीच में प्रभु को पानी पर चलते हुए देखते हैं। शिष्य भूत समझकर चिल्लाते हैं और प्रभु उनको चुप कराते हैं और नाव पर आ जाते हैं। तूफान थम जाता है। प्रभु के पानी पर चलना उनकी ईश्वरीय स्वरूप दिखाता है, क्योंकि पानी पर ईश्वर ही चल सकते हैं, जो हबक्कूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है। वे ही तूफान को शांत कराते हैं। स्रोत ग्रंथ के अध्याय 65 वचन 10 में लिखा है। अब शिष्य रोटी के चमत्कार को भी समझने लगे। आगे हम गेनेरेसेत गांव, जो कफरनहूम के दक्षिण में है, वहां हम देखते हैं वे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और भारी तादाद में चंगाई हमें देखने को मिलती है। इज़रा के ग्रंथ के अध्याय 5 में हम देखते हैं कि नबी हागाय और जकरिया, जो उस समय के नबी थे, उनको प्रवचनों ने यहूदियों को बहुत प्रोत्साहित करा और उन्होंने मंदिर को बनाना शुरू किया, जो 520 बीसी में शुरू हुआ। हम देखते हैं टिटानिया, जो वहाँ का गवर्नर था, डैरुस राजा को मंदिर बनाने की सूचना देते हैं और राजा साइरस ने उनको अनुमति दी थी बनाने के लिए। और वे राजा डैरुस से बोलते हैं कि शाही रिकॉर्ड में देखें कि इनको मंदिर बनाने की परमिशन मिली थी या नहीं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं सोलोमन द्वारा पहले मंदिर में जब आर्क ऑफ द कवेनेंट रखी जाती है और सोलोमन ईश्वर से प्रार्थना खत्म करता है, अग्नि गिरती है और बलि वेदी की बलि भस्म कर देती है। साथ ही मंदिर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सोलोमन 22,000 पशु और 1,20,000 भेड़ बलि चढ़ाते हैं। इसके लिए वह मंदिर के मध्य प्रांगण में बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि जो बलि वेदी बनाई थी वह इतनी बड़ी मात्रा में बलि के लिए कम थी।
आगे हम देखते हैं शिविर पर्व यानी फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल के पर्व में यह मंदिर की पूजा अर्चना शुरू हुई। हम देखते हैं 14 दिन ये त्योहार मनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईश्वर सोलोमन को दर्शन देते हैं और उसको बोलते हैं प्रभु ने इस स्थान को स्वीकार किया है और जब भी किसी विपत्ति में प्रार्थना की जाएगी तो जरूर सुनी जाएगी। साथ में प्रभु सोलोमन को चेतावनी देते हैं कि अगर वे संहिता का पालन नहीं करेंगे तो उनको दूर फेंक दिया जाएगा और मंदिर भी प्रभु द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ में हमें बेंसेरा, जोशुआ और कैलेब की शूरवीरता के बारे में बता रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में